हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल डेस्क रैंकर में स्वागत है। आज हम बीसीए की सेकंड सेमेस्टर मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जहाँ तक कि हम जानते हैं कि बीसीए सेकंड सेमेस्टर मैथ में टोटल हमारे पास 6 यूनिट हैं। कितने यूनिट है? 6 यूनिट। जिस 6 यूनिट में पहला यूनिट हमारा है सेट पढ़ना है, सेट एंड रिलेशन फंक्शन। क्या नाम था? सेट एंड रिलेशन फंक्शन, जिसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेट को आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब सेट को स्टार्ट करने वाले मतलब सेट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो हमारा बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों पढ़ने जा रहे हैं बेटा? क्योंकि तो बीसीए में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो क्लास 11-12 में ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से पढ़ के आते हैं। तो मैथ के बच्चों के लिए जो सब चीज़ें आसान हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायो से पढ़ के आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स से हैं, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स से भी पढ़ के बीसीए करना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैथ चैलेंजिंग होता है। लेकिन टेंशन ना लो, अब हम मैथ पूरा आपको बीसीए की पूरी मैथ कवर कराने वाले हैं, फिलहाल अभी सेकंड सेमेस्टर की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम हमारा है क्या। तो नंबर सिस्टम देखो, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, तो जो मैथ वाले उनके तो ठीक है, जो नंबर सिस्टम तो पढ़ना है सभी ने, लेकिन तो बायो वाले, कॉमर्स वाले थे, उनका थोड़ा सा मैथ से 11-12 में हटे थे। तो इसलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं नंबर सिस्टम हमारा है क्या, उसके बाद टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है वो n होता है। क्या होता है? n मतलब बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर था क्या हमारा? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से। 1 2 3 4 क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या होता है? प्लस का इन्फिनेटिव। ये हमारे थे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद हम दूसरा नंबर पढ़े थे होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं बेटा डब्लू से। किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से। ये क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर था उसमें जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया। जो नेचुरल नंबर क्या था उसके स्टार्टिंग में एक नंबर और लेके आ गए, या एक एलिमेंट और लेके आ गए, जीरो। क्या लिख दिया था? जीरो। मतलब जीरो से स्टार्ट हो गया नंबर 1 1 2 3 4 5 प्लस का इन्फिनेटिव। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया था? होल नंबर हो गया था। तो दो नंबर की बात हो गई। पहला नंबर था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी तक। दूसरा नंबर था होल नंबर, उसमें क्या किया? 1 2 3 4 5 में, मतलब सिंपल सा नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, दो नंबर हो गए। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर में क्या था कि जो देखो एडिंग वाला काम कर रहे हैं ना, नेचुरल में एक नंबर और ऐड किया जीरो, तो हो गया था हमारा होल नंबर। अब क्या करते हैं, इंटीजर में भी कुछ ऐड कर दिया गया। किया क्या गया? जो ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये देख रहे सभी प्लस के साथ, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखे हैं ना, उसमें क्या कर दिया, एक नंबर और, मतलब सॉरी क्या बोल दिया, निगेटिव नंबर को भी लगा दिया उसमें। जैसे कि 0 1 2 3 इधर जा रहे थे सभी लोग प्लस इन्फिनिटी के पास। अब क्या किया गया, इसमें निगेटिव भी लगा दिया, -1 -2 माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, किधर तक? वो प्लस इन्फिनिटी तक गया था, और ये किधर आ गया? माइनस इन्फिनिटी तक आ गया। तो इसको बोल दिया हमने इंटीजर बोल दिया। ठीक है, 3 नंबर नेचुरल, होल और इंटीजर। इसके बाद एक नंबर और पढ़ना था हमें, वो पढ़े थे क्या हम लोग? क्यू। क्यू किसको बोलते थे? रेशनल नंबर को। किसको बोलते थे बेटा? रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर में क्या हुआ, इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि ये नंबर हमारा P/Q फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? P/Q फॉर्म का होगा। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन लगी यहाँ पे। कंडीशन क्या लगी कि जो ये P है और जो Q है, दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे बेटा? इंटीजर होंगे। इंटीजर बोलने का सेंस यही नंबर जो -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक हैं, या माइनस इन्फिनिटी तक है, यही नंबर यहाँ पे लिखने वाले हैं। एक और कंडीशन लगा दिया कि Q हमारा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। अब Q नॉट इक्वल टू 0 का सेंस क्या था कि Q को 0 क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि हम थोड़ा सब लोग जानते हैं, अगर कोई भी नंबर है, मान लो 1 है, उसमें अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 1/0 हमारा क्या देता है? इन्फिनिटी देता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित। तो ऐसा कोई नंबर नहीं था जो अपरिभाषित हो जाए, इसलिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता तो सारे नंबर को क्या कर देता? अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड कर देता। इसलिए Q की कंडीशन में क्या था? P/Q टाइप के नंबर होना चाहिए। PQ को बोल दिया कि वो इंटीजर होंगे, और साथ में क्या बोल दिया? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे 4 नंबर थे। इसके बाद एक नंबर आया इरेशनल नंबर। क्या बेटा आ गया? इरेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं Q डैश से। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा
कि जो ये इरेशनल नंबर होंगे हमारे ये रूट में नंबर होंगे, मतलब ऐसे नंबर जिसका रूट हम नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल से जानते हैं कौन से नंबर, जैसे आपसे बोल दिया √2 की वैल्यू बताओ, क्या √2 का निकाल पाएंगे? नहीं ना। रूट अगर आपसे बोलते √4 निकाल तो सीधा बोलते भैया 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 2 को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम था, मतलब नहीं निकल पाएगा। फिर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या देखा, नेचुरल देखा, होल देखा, इंटीजर देखा, रेशनल देखा और इरेशनल देखा। उसके बाद हमारा एक नंबर आता है जो सबसे अच्छा नंबर मान सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये जितने नंबर हैं इन सबको मिला के एक साथ जो नंबर बना उसको क्या बोल दिया, रियल नंबर। क्या बोला, जितने भी नंबर, या सिंपल बोले फॉर ऑल रेशनल मतलब Q एंड इरेशनल मतलब Q डैश, इन सारे नंबर का जो कॉम्बिनेशन बना वो हमारा निकल के क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहीं तक, अच्छा जो बायो वाले बच्चे थे हमारे, जो 11th 12th में मैथ नहीं पढ़े तो वो यहीं तक नंबर जानते थे। ठीक, जो बच्चे 11th में मैथ नहीं पढ़े थे वो यहीं तक, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए तो नहीं, जो नहीं पढ़े उनके लिए एक नंबर हमारा बेटा और होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th की मैथ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते हैं C से, किससे डिनोट करते हैं, C से। ये नंबर हमारा होता है A+IB फॉर्म का होता है, A+IB फॉर्म का। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो A है और ये B है, A, B बिलोंग टू कहाँ से आता है, रियल नंबर से। मतलब ए बी क्या लेना है आपका, रियल नंबर। और रियल नंबर बोलने का मतलब भैया वो नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ और ध्यान से देखो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 2 रियल नंबर की जरूरत पड़ती है। कितने नंबर के लिए, 2 रियल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सेट के लिए इतने नंबर काफ़ी हैं। जो टॉपिक हम सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए इतने टॉपिक क्या हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम याद कर लेंगे क्योंकि ये आगे बहुत काम देगा। जो डायग्राम है, देखो डायग्राम क्या करते हैं ऐसे, जो सबसे छोटा नंबर क्या लिखा था, देखो सबसे छोटा सर्कल बना देते हैं, उसमें हमने क्या लिख दिया, n। ठीक है, इसको भी इंक्लूड किया, मतलब थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए क्या क्या था, होल नंबर। तो एक थोड़ा सा इससे बड़ा सर्कल बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ये होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटीजर। इंटीजर इनसे बड़ा नंबर आ गया, इंटीजर इनसे बड़ा नंबर आ गया तो बड़ा सर्कल बन गया। उसके बाद है क्यू, इसको ऐसे बनाते हैं, क्यू लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्यू। इसके बाद था क्यू डैश भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर आता है। इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर, जो सबसे बड़ा सर्कल हो जाएगा। अब ये डायग्राम इसलिए बना के रखना क्योंकि आगे थोड़ा चल के हमें काम देगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो ये सर्कल याद आएगा। तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा सर्कल मतलब नेचुरल नंबर, उससे बड़ा सर्कल मतलब होल नंबर, उससे बड़ा सर्कल मतलब क्या हो गया, इंटीजर, उससे बड़ा सर्कल मतलब रेशनल, और उससे बड़ा सर्कल मतलब रियल। ये हमारा था नंबर सिस्टम जो हमें आना चाहिए पूरे सेट पढ़ने के लिए। अगर बेटा ये आ गया ना तो समझो सेट एकदम आसान होने वाला है। बस देख लेना कहीं पे n डिनोट किससे करते हैं, n से नेचुरल नंबर को, w से होल नंबर के, z से इंटीजर को, q से रेशनल नंबर को, q डैश से हमारा इरेशनल, r से रियल नंबर और c से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो बेटा हमारा ये है, डिफिनीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफिनीशन। तो जब इसकी डिफिनीशन होती है तो सेट की डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। सेट की डिफिनीशन क्या होती है बेटा, देख लो सिंपल सा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डिफिनेशन क्या लिखा हमने, सेट की डिफिनेशन में क्या लिखा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को बोलते हैं सेट। अब इसमें देखो दो वर्ड आपको देखना है। दो वर्ड हमारे क्या है, जो पहला वर्ड है डिस्टिंक्ट, ये देखो हमें सिंपल सा पता है डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ये तो पता है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। और जो दूसरा वर्ड है ये वेल डिफाइंड दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड का सेट में पूरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है वर्ड, क्या है, वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें ऐसा चीज लेना है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जो डिफाइंड हो, ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिससे डिफाइंड। सिंपल से अगर हम बात करें आपको, जैसे हमारे क्लास में मिनिमम 40 से 50 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, मान लो BCA में ही पढ़ रहे हो तो कॉलेज जाते हो, कॉलेज के क्लास में 50-60 बच्चे हमारे BCA में बैठते हैं। अब आप मुझसे पूछ दें
कि उस क्लास में 5 ब्यूटीफुल स्टूडेंट का नाम बताओ, 5 ब्यूटीफुल स्टूडेंट का नाम। अब दिक्कत हुआ, ब्यूटीफुल मतलब किन सेंस में ब्यूटीफुल ले रहे हैं? हो सकता है भैया ब्यूटीफुल हम सेंस को बोल रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, या कोई स्मार्टनेस पे देखने जाए, ठीक है, या कोई देख ले बच्चा थोड़ा हाइट वाला है उससे देख लो, या किसी बच्चे का थोड़ा हेल्दी बॉडी उससे देख लो। तो भाई हम एक डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हमारा वेल डिफाइंड नहीं, तो वो बताना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हमें क्या लेना, सेट की डेफिनेशन क्या बोली है, उन्हीं को सेट में लिखेंगे जो वेल डिफाइंड है। सिंपल सा अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात बोले, अब वही बोल दें आपको कि आपके जो अटेंडेंस लिस्ट लिखा होता है, अटेंडेंस होता है कॉलेज में, क्लास में, उसमें 1 से लेके 5 तक जो बच्चे का अटेंडेंस है उनका नाम बता दो। 1 से लेके 5 तक जो बच्चों के अटेंडेंस लिस्ट में नाम है उनको आराम से वहाँ पे, हाँ रोल नंबर 1 का ये नाम है, रोल नंबर 2 का नाम ये है, रोल नंबर 3 का नाम ये है, रोल नंबर 5 का ये, रोल नंबर 5, तो ये आराम से, तो ये डिफाइंड है। तो समझ में आया, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज़ें डिफाइंड हो, जिसको हम आसानी से डिफाइंड कर पाएँ, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, नोट। नोट ये लिखना भाई कि नोट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, मतलब सेट कहीं पर भी लिखा होगा तो उसको आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। जैसे एक सेट हम लिख रहे हैं, देखो सिंपल सा ए के अंदर कुछ एलिमेंट दे रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये लिखा, ठीक है। देखो बाहर क्या लिखा, ए लिखा है, बाहर क्या लिखा हमने, ए, मतलब सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखना है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। देखो इस ब्रैकेट को बेटा क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। तो ध्यान क्या देना है, सेट को हमेशा डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे उन्हें हम लिखने वाले हैं करली ब्रैकेट में। जैसे हमने लिखा ए ई आई ओ। अच्छा, तो इसे कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है अल्फ़ाबेट के वावेल के नेम है, जो हमारा अल्फ़ाबेट है उनके वावेल के नेम। अब देखो डिफाइंड है कि नहीं, ये डिफाइंड है कि नहीं। सिंपल सा, हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और आपसे पूछें उनमें कितने वावेल हैं, उनका नाम बता दो, भाई सिंपल से बताओगे ना, ए ई आई ओ। क्या बी बताओगे, सी, ये तो नहीं बताने वाले हो ना, जो वावेल है वही बताने वाले हो। तो ये हमारा ए ई आई ओ यू क्या हो गया, अल्फ़ाबेट। ये एक सेट लिख दिया, किस में लिख दिया भाई, एक करली ब्रैकेट के अंदर, और किससे डिनोट किया। तो बात माइंड में क्या, सेट में 2 चीज़ याद रखना है, पहले जो लिखना है वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब, ये डिस्टिंक्ट का मतलब उल्टा हो गया ना, जैसे अगर ये यू 2 बार नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखा होगा उसको रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो सिंगल बार लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल बार लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, वेल डिफाइंड का मतलब और डिस्टिंक्ट का मतलब। कुछ नोट है इसमें, नोट है बेटा, जब सेट पढ़ेंगे ना तो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। साइन में जैसे ये लिखा है ई, ई नहीं लिखा, उल्टा ई टाइप दिख रहा है ना, क्या लिखा है, उल्टा ई, इसको पढ़ने वाले हैं कि हमारा देयर एग्जिस्ट है। क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट। उसके बाद क्या लिखा है, ये डबल बिंदु लिखा है ना ऐसे, इसको बोलते हैं हम सच दैट। क्या बोलने वाले हैं कि ये हमारा क्या है, सच दैट है। ये साइन लिखा है उल्टा ए के साइड, इसको बोलते हैं बेटा कि हमारा फॉर ऑल या फॉर एवरी। क्या लिखा है, फॉर ऑल लिखा है या फॉर एवरी। ये ई, लेकिन ई नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़े टाइप है, जिसको बोलते हैं बिलोंग टू। और यही ई लिख के थोड़ा सा एक लाइन से कट कर देंगे, जिसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है जो इस सेट थ्योरी में पूरा हमें यूज होने वाला है, इनको ध्यान देना। देयर एग्जिस्ट, सच दैट, फॉर ऑल, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, ये चीजें थी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे ये है, अब सेट तो हो गया, सेट को जान लिए सेट क्या है। अब सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का, लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से है, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। उस 2 तरीके में पहला जो तरीका हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है, एलिमेंट आर गिवन बाई, एलिमेंट है जो हमारे गिवन बाई है, प्रॉपर्टी और रूल दे फॉलो, वो किसी प्रॉपर्टी या किसी रूल से लिखे होंगे। इसका मतलब सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या लिखा हमने, एक्स, देखो डबल बिंदु को क्या बोलते थे अभी, ऐसे पॉइंट 1 2, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब ये क्या बोला है, जो नेचुरल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक, उसके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को लिखो। तो फिर देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। ये डिफाइंड भी है, डिफाइंड क्या है, नेचुरल नंबर लिखा है, लेकिन कितने लिखना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है, और कहाँ तक, किसके अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट में। तो अगर ऐसा या सिंपल बोले भाई लैंग्वेज में लिखा हो या थ्योरी टाइप लिखा हो, उसको बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में।
दूसरा तरीका इसी चीज को, इसी सेट को लिखने का एक तरीका और है, जो सेकंड है वो क्या बोला है, रोस्टर फॉर्म। क्या बोला है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या बोला है, एलिमेंट आर लिस्टेड यूजिंग कामा, मतलब एलिमेंट जो लिखे होंगे वो कामा और ब्रैकेट, मतलब ये करली ब्रैकेट में लिखे होंगे, किसमें लिखे होंगे, करली ब्रैकेट में अकामा। देखो जैसे वही सेम एग्जांपल लिखा था ना, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये लिखा था ना, तो उसी को देखो चीज़ों को लिखा हमने 1 2 3 4 5, दोनों सेट सेम है, दोनों सेट क्या है, सेम है। ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या जाना कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, ठीक। अब आगे कुछ एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल से करने से पहले हम थोड़ा सा टाइप ऑफ सेट पढ़ लेंगे, उसके बाद एक कंबाइन करके सब पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला सेट आता है हमारा एम्प्टी सेट। क्या आता है बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, देखो एम्प्टी सेट बेटा वो होता है सिंपल सा, नाम से पता चला एम्प्टी, एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली सा है। तो एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, मतलब कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको क्या बोलने वाले हैं, एम्प्टी सेट। इसको भाई बस सिर्फ ऐसे करली ब्रैकेट लिखा होगा, अगर ऐसे कहीं पे सिर्फ करली ब्रैकेट लिखा है, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसको क्या बोलने वाले हैं, एम्प्टी सेट। तो सिंपल बोले, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन नो एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको सिंपल सा क्या बोलने वाले हैं, एम्प्टी सेट। कैसे लिखा होगा, ऐसे, ये हमारा क्या लिखा है, एम्प्टी सेट। दूसरे टाइप पे आते हैं, ये फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट, दूसरा होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अच्छा नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या, सिंगलटन, या सिंपल सा बोले सिंगलटन मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या आ जाए, सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ जाए, सिर्फ क्या हो जाए, सिंगल एलिमेंट आ जाए, उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। जैसे एक सेट ए लिखा, ए के अंदर सिर्फ क्या लिख दिया हमने, 1 लिखा, क्या लिखा, 1। ये हमारा कैसा लिखा है, सिंगलटन सेट। क्लियर, दो चीजें, पहला क्या था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको क्या बोलने वाले, एम्प्टी सेट। दूसरा क्या था, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब हो गया कि कम सेट में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होने चाहिए, 1 एलिमेंट होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। अगला सेट आता है हमारा फाइनाइट सेट। क्या आता है, फाइनाइट सेट। दो चीजें नाम से पता चल रही है, एम्प्टी मतलब खाली हो गया था, सिंगलटन मतलब सिंगल आया, फाइनाइट मतलब कुछ फाइनाइट आने वाले हैं। फाइनाइट सेट का मतलब ये हो गया बेटा कि वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट लिखे होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब उसको आप आराम से काउंट कर सको उसको। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था, ए इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, ए ई आई ओ यू, ये लिखा था ना, ए ई आई ओ यू। इसमें देखा कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आए थे वो कैसे थे, हमारे फाइनाइट थे। मतलब देखो 1 2 3 4 5 5 ही एलिमेंट है। इसको ऐसे सेट को, अगर ऐसा सेट लिखा, या सिंपल से बोले ऐसे सेट जिसके अंदर के एलिमेंट को आप काउंट कर लो, क्या कर लो, काउंट कर लो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट फिर से नाम से पता क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब सिंपल सा बोले तो क्या, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, मतलब उस एलिमेंट को, उस सेट के अंदर के एलिमेंट को हम काउंट ना कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल की बात करें, नंबर सिस्टम पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, नेचुरल पढ़ा था। नेचुरल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट। तो अगर वो नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा है तो वो कैसा हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। रियल नंबर लिखा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। और जो जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े थे हमने, देखा था सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो सभी हमारे किसके अंदर आ जाने वाले हैं, इनफाइनाइट सेट के अंदर। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ये सब चीज़ें बस सेट को पढ़ने के लिए स्टार्ट, सेट के टाइप में आते हैं, इनको अगर जान लेंगे बड़ा मजा आएगा एग्जाम्पल करने में। उसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट से पहले एक चीज सेट का कार्डिनल नंबर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट सेट का पढ़ लेते हैं। कार्डिनल नंबर, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है? उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करके लिख दो, वही सेट का कार्डिनल नंबर होते हैं, या उसी को नंबर ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। क्या? उस सेट में कोई भी सेट दिया होगा उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन्हीं को क्या बोलने वाले हम कि उसका क्या है? कार्डिनल नंबर। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, ये ए लिखा था बेटा ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 5। लिखने का तरीका, सेट को किससे डिनोट कर दिए थे? ए से, तो बाहर लगा दो n, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5। किसके लिए? इस सेट के लिए। तो क्लियर हुआ? मतलब कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब है उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन्हीं को काउंट करके लिख दो, वो उस सेट का क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर। डिनोट किससे करते हैं? जिस सेट का कार्डिनल नंबर लिखते हैं उसके पहले n लगा दो, ये क्या हो जाएगा? उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात क्या करने वाले थे? इक्विवेलेंट सेट पे बात करने वाले थे। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट मतलब किसी में कंपैरिजन करने वाले, तो कंपैरिजन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है ना। इक्विवेलेंट कंपैरिजन करने वाले हैं ना, और कंपैरिजन में कितने? दो चीजों की आवश्यकता होने वाली है। तो मान लें यहाँ पे कम से कम दो सेट आने वाले हैं। तो मान लेते हैं भाई एक सेट लेट ए बी एक सेट है एंड बी एक सेट है। ठीक है, एक सेट ए है हमारे पास और एक सेट क्या है? बी। ए का मान लेते हैं एक सेट ए लिखते हैं, इस सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं P स्मॉल q स्मॉल r स्मॉल s। किसके अंदर लिख दिया हमने? इस सेट के अंदर लिख दिया एलिमेंट कि हमारा P है, Q है, R है, S है। एक सेट B लिख दिया, B में लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक लिख देते हैं इनको, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या कर दें? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और क्या कर दें? एक कुछ बता दो, सेक थीटा, ये लिख दिया। अब देखो सिंपल से इस सेट का कार्डिनलिटी नंबर बोले कितना? कार्डिनल नंबर तो कितना है? कार्डिनल नंबर का तरीका क्या था? उस सेट में जितने आप नंबर ऑफ एलिमेंट होगी वही लिख देना, वही कार्डिनल। तो इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी, इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं बेटा। कितना आ जाएगी? 4। इसको क्या बोलेंगे? 4। इसमें भी एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4। इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 4। क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए, सॉरी बी लिखा है, इसको बी लिखते हैं, एन ऑफ b इक्वल टू 4। अब देखो दिखा क्या? एक सेट A लिखा था, एक सेट B लिखा था। सेट A की क्वालिटी भी कितनी थी? 4 थी। सेट B की क्वालिटी भी 4 थी। तो इक्विवेलेंट सेट हमारा वही होता है, वो दो सेट जिनका कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम हो जाए। तो उस सेट को बोलेंगे कि वो सेट कैसा? हमारा इक्विवेलेंट सेट है, मतलब एक जैसा सेट है। क्या बोलेंगे? इक्वी। इसका मतलब सेट ए एंड सेट बी, जो ये एग्जांपल में हमारा यहाँ पे है कौन सा? सेट ए, ये सेट, और सेट बी, दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर? इक्विवेलेंट में क्या देखना है? दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को देख लो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है तो उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट बोलने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट सेट के बाद आगे चलते हैं। अगला पढ़ते हैं इक्वल सेट। क्या पढ़ते हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट। चलो अभी जस्ट इक्विवेलेंट पढ़ा था। इक्विवेलेंट में क्या बोला गया था? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर दोनों सेट का क्या हो जाए? सेम हो जाए। उसको क्या बोलते थे हम लोग? इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट में उसी इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा और कंडीशन लगाओ। कंडीशन ये थी कि अगर दोनों सेट का कार्डिनल नंबर तो सेम है, चलेगा, सेम होना ही चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या था? दोनों के कार्डिनल नंबर क्या थे? सेम। अब ये क्या बोलता है? उन दोनों सेट के अंदर के जो एलिमेंट अभी लिखा है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब कार्डिनल नंबर तो सेम है, चलेगा, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर ए लिखा है, ए में हमने लिखा एलिमेंट 1 2 3, क्या लिखा? ए लिखा, ए में एलिमेंट लिख दिया क्या? 1 2 3 4। ठीक। सेट बी लिखा, इसमें भी एलिमेंट लिख दिया हमने 1 2 3 4।
ठीक, 1 2 3 4 उसमें भी लिखा है, 1 2 3 4 इसमें भी लिखा है। इसका मतलब ये सेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल सेट हैं और इनके आपस के एलिमेंट भी क्या हैं, सेम। तो इसको क्या लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ सेट में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। क्या क्या पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम के बाद सेट की डेफिनेशन क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल दें या एलिमेंट बोल दें। उसके बाद कुछ साइन थे जिससे सेट को क्या करते हैं, सेट में यूज होने वाले, जैसे देयर एग्जिस्ट, फॉल्स, सच दैट, दिस इंप्लाइज दैट, ये था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सेट को लिखने के दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म था और सेट बिल्डर फॉर्म था। क्या था, रोस्टर फॉर्म था और सेट बिल्डर फॉर्म था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सेट में पढ़ना कि इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इम्पटी सेट क्या होता है, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, इतने हो गए। अब क्या करने वाले, इसमें कुछ और भी होने वाले हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ सेट होने वाले हैं, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले, अभी आगे बढ़ने से पहले क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी सेट पढ़े हैं, जितने भी सेट पढ़े हैं या सेट के टाइप पढ़े हैं, पहले उस पर अच्छा खासा एग्जाम्पल कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।